2025 ढेरों नौकरियां लाएगा, बस तुम लेने वाले बनना कि मेहनत करनी है। मेरी इन बातों का असर सब पे नहीं होगा, मैं भी जानती हूँ, लेकिन कुछ लोग भी अगर सुधर जाएं, कुछ लोगों पर भी हो जाए तो हमारा काम पूरा। बेटा सब सुधरेंगे तो देश कैसे चलेगा? कुछ लोग तो बिगड़ने भी जरूरी है ना। अब उनमें से कौन होंगे कौन नहीं वो तुम देखो। मेरा ये मानना है अपने घर के हालात देख के हर किसी को समझ जाना चाहिए, पर इंडिया में इतने समझदार लोग हैं नहीं। जिनका बाप शराब पी के पड़ा रहता है, माँ दुखी रहती है, पूरी जिंदगी रोती है। मैंने वो लड़के भी बिगड़ते देखे हैं कि बिल्कुल अपने बाप के ढर्रे पे चल पड़ते हैं। मैंने ऐसी लड़कियां भी बिगड़ती देखी हैं जिनके घर में कोई साधन नहीं था, बाप ने माँ ने मजदूरी करके जैसे तैसे घर वालों से लड़के बेटी को पढ़ने भेजा, बेटी अपना बिगड़ के बैठ गई। तो ये तुम्हें देखना है कि तुम्हारी परिस्थिति क्या है और कैसे उससे निकलोगे। मेहनत इकलौता रास्ता है, बाकी कुछ नहीं है बेटा। तुम खाली हाथ हो, तुम लोअर मिडिल क्लास के लोग हो, मैं भी उसी कैटेगरी से थी। हमारे पास कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके कि हमारा पेट भरा हुआ है और तन ढका हुआ है, बस। उसके बाद ये पेन, ये रफ कॉपी, ये रजिस्टर, ये नोट्स डिसाइड करते हैं कि हम जिंदगी कैसी जिएंगे। बिगड़ने का तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बिगड़ के तुम खाओगे कहां से? तुम्हारे पास बैग पे पैसा नहीं है, तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ के अपनी किस्मत बदलनी है, ठीक है? तो 25 को बहुत अच्छे तरीके से जीना बेटा, और पूरे साल का टारगेट बनाओ। रोज पढ़ना है, रोज कई कई घंटे अपने ऊपर देने हैं। अब की टाइम की इन्वेस्टमेंट ना कुछ महीने बाद देखना तुम्हें कितना प्राउड होगा। 8-10 महीने बाद जब नौकरियां निकलेंगे तुम्हारा नंबर आ जाएगा। सोचो तुम भी घड़ी लेने आओगे, तुम्हारे लिए तालियां बजेगी, तुम भी सोचोगे माइक पे ये बोलूंगा, मैं ये बोलूंगी, है ना? यहाँ आके लगता है ना हम भी ये वाली बातें बताएंगे। अपनी कहानी बेटा सुनानी चाहिए, क्योंकि सब स्ट्रगलर हैं, हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है, बस स्ट्रगल के चेहरे अलग हैं। कोई फैमिली से लड़के पढ़ रहा है, कोई सोसाइटी से लड़ रहा है, कोई गली मोहल्ले नुक्कड़ में जो ताने मारते हैं उनसे लड़ रहा है, कोई अपने रिलेटिव्स से लड़के आगे बढ़ना चाहता है। लड़ाई सबकी जिंदगी में है, बस रूप अलग अलग हैं। तो उनको जवाब देने का इकलौता साधन है कामयाबी। जो कामयाब है उसके रिलेटिव्स को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों, सबको अपने आप जवाब मिल जाता है, फिर कोई कहने लायक नहीं रहता। ये दुनिया बेटा ना तो 100% अच्छी है और ना 100% खराब। ये टाइम टू टाइम तुम्हें कभी अच्छे लोग मिलेंगे, कभी तुम्हारा पाला खराब लोगों से भी पड़ेगा, और उन सब के मिक्सचर को हम कहते हैं ये हमारी जिंदगी है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनको थोड़े थोड़े खराब लोगों से जीवन के अनुभव आ जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत खराब लोगों से आपका टकराव होगा और तब आप जिंदगी का एक चैप्टर समझ जाएंगे। पर मैंने ये देखा जिसके साथ जैसा जैसा होता गया वही उसके अनुभव उसकी पर्सनालिटी का पार्ट बनते गए। और उम्र बढ़ने पर अकल क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उन सब ने वो अप्स एंड डाउन्स देख लिए। तुम्हारे अंदर एक 15 साल के लड़के और लड़की से ज्यादा समझ है, क्योंकि तुमने उससे ज्यादा जिंदगी देख ली। वो बेवकूफी भरी बातें करेगा, तुम्हें लगेगा कितने बेवकूफ है, इनको अकल नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना बेटा, अनुभव बढ़ेंगे। ये अनुभव हमें रिच बनाते हैं, समृद्ध बनाते हैं। हमारी समझ, मेहनत कैसी, या तो शारीरिक कर लो या मानसिक कर लो। अब शारीरिक करनी है तो फिर मजदूरी देखते नहीं कितने लोग कर रहे हैं, वैसी करने को तैयार रहो। अगर वो नहीं करना चाहते हो, तुम्हें लगता है हम पढ़ लिख गए, हम मजदूरी नहीं करना चाहते, तो फिर बेटा मेंटली अपने आप को इतना अलर्ट रखो। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? पढ़ने के मौके मिलने के बावजूद लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। जिन बेटियों को उनके बाप भाई भेज भी देते हैं ना, कितनी ही लड़कियां, मैं सब लड़कियां जानती हैं, तुम में से ही कुछ इस तरह की मिलेंगी जिनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं, यहाँ आके सिर्फ चैटिंग करती रहेंगी आपस में। तुम जानती हो, लड़के भी जानते हैं, तुम में से सबको मौका मिला है, लेकिन सब इस्तेमाल नहीं कर रहे। तुम्हारे फादर ने, माँ ने जैसे तैसे करके तुम्हें भेजा, उसका इस्तेमाल तुम कर रहे हो। इसका ये मौके बार बार नहीं आएंगे। तुम्हारे सामने से मौका निकल रहा है, समझदार वो जो एकदम से ग्रास्प कर लेगा कि मौका आया और मैंने तुरंत पकड़ लिया। ये सीईटी एक मौका है, जिसने पकड़ लिया, नहीं तो बैठे रहना 10 गुना में। अगर तुम इस बार भी सीईटी में अच्छे नंबर नहीं लाए तो क्या पता अगले 2 साल नौकरियां ना निकल पाए, नौकरियां निकले तुम ना फॉर्म भर पाओ। जिसने सीईटी पास नहीं किया होता ना बेटा, उसके सामने नौकरी आती है लेकिन वो फॉर्म्स भर नहीं पाता। उनसे पूछ के देखो कितना उनका जी दुखी होता है कि नौकरियां आ गई और हम नहीं भर सकते। पुलिस के फॉर्म आएंगे, तुम्हारी हाइट अच्छी, हेल्थ अच्छी, तुम अच्छी भागदौड़ कर सकते, तुम फॉर्म ही नहीं भर पाओगे क्योंकि तुम्हारा सीईटी पास नहीं है, एस्टेट पास नहीं है, टीचिंग के फॉर्म आएंगे, तुम खाली बैठे रहोगे। तो ये जो पहली सीढ़ी है ना, इसको हर हाल में क्रॉस करना है अच्छे मार्क्स के साथ। ये अपना टारगेट रखो।